मैं इन सब विषयों से हट करके एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। जब मैं वहां बैठा था, आदरणीय सुमेधानंद जी ने मुझे कहा कि चिकित्सालय बन गया है, शिक्षा की नगरी सीकर बनी है, निरंतर सीकर का विकास हो रहा है, निरंतर इसे आगे बढ़ाने के लिए सभी सरकारें मिलकर के काम कर रही है। लेकिन सीकर का जो एक क्षेत्र किसी ज़माने में सरसब्ज क्षेत्र हुआ करता था, शेखावाटी का एक क्षेत्र, जहाँ मुझे याद है मेरे बचपन के समय में जब कभी मैं गांव आता था छुट्टियों के समय में, तो जो सामने घर के सामने जो कुआं था, उस कुएं में 20-30 फुट की गहराई पर पानी होता था और हम लोग किसी की साफ़े के 2 साफ़ों को बांध करके उसमें आराम से पानी निकाल करके पानी को ले सकते थे बाहर। आज यहाँ धरती का पानी सूखता जा रहा है और सूख के लगभग समाप्त हो रहा है। जिस तरह की योजनाएं सरकार ने बनाई है, उन योजनाओं के माध्यम से हम इस भूगर्भ के जल के पुनर्भरण के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो एक पायलट प्रोजेक्ट किया है उसमें सीकर को भी सम्मिलित किया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, आदरणीय सुमेधानंद जी ने मुझे कहा कि ये जो किया गया है ये यथेष्ट नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता है। एक योजना बनी थी जो शेखावाटी के लिए जो है एक लाइफलाइन के रूप में हो सकती है कि हम यमुना नदी के हिस्से में हमारे हिस्से का जो पानी है उस पानी को लेकर के इस क्षेत्र के लिए लेकर के आएँ, इस क्षेत्र तक पहुँचाएँ। राजस्थान और हरियाणा के बीच में उसको लेकर के समझौता भी हुआ था। उस समझौते के बाद में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के भारत सरकार में गई। भारत सरकार ने जो भारत सरकार का इस विषय की अप्रेजल करने वाली जो संस्था मेरे मंत्रालय के अधीन है, उन्होंने इस पर विचार भी किया और कुछ ऑब्जर्वेशन लगा करके राज्य सरकार को भेजा था। मैं आदरणीय राजेंद्र पारीक साहब से कहूँगा कि आप इतने सक्षम, समर्थ हैं और इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि राजस्थान सरकार से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा करके एक बार आप जो है वो भारत की सरकार में पहुँचाएँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए अगर मैं चढ़ा पाऊँगा तो मैं ये मानूंगा कि मैंने भी इस धरती का कर्ज जो है वो अदा करके राव साहब कल्याण सिंह जी को श्रद्धा के सुमन जो है वो हकीकत में अर्पित किए हैं। मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करते हुए आयोजकों का इस बात के लिए एक बार फिर आप सबको आज का आभार ज्ञापित करता हूँ और आदरणीय राव साहब का कि उन्होंने मेरे लिए जो चुनौती खड़ी की थी, मैंने प्रयास तो किया कि उस चुनौती को मैं पूरा कर पाऊँ, लेकिन कहीं कोई कमी रह गई हो तो मैं हमेशा ही उनके साथ में एक छोटे भाई के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में रहा हूँ। वो मुझे उसके लिए क्षमा भी करेंगे और प्रेरित भी करेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, सबका अभिवादन, सबका अभिनंदन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।